नमस्कार साथियों, स्वतंत्र खबर में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं फतेहाबाद के लघु सचिवालय से लाइव, जहां पर कि विकास उत्रेजा जो है समाधान शिविर में पहुंचे थे। कोई सुनवाई ना होने पर वो अपनी शिकायतों की एक लिस्ट बनाकर लाए। ये देखिए, धागे के साथ ये लिस्ट बांध कर लाए हैं और इसमें शिकायतें टंगी हुई हैं और ये लघु सचिवालय पर बांध रहे हैं। विकास उत्रेजा समाधान शिविर में सुनवाई ना होने के बाद इस प्रकार का ये रोष जाहिर कर रहे हैं विकास अपनी तरफ से। ये देख सकते हैं आप, ये शिकायतें हैं इनके द्वारा जो अलग अलग समय पर प्रशासन को दी गई थी समाधान शिविर में। तो ये अलग सा तरीका है रोष जाहिर करने का। जब आपकी सुनवाई ना हो तो आप ऐसे ही अपना रोष जाहिर कर सकते हैं। समाधान शिविर के अंदर जब सुनवाई नहीं होती, 20 शिकायतें दी गई हैं, ये देखिए आप। और इन शिकायतों को नत्थी करके एक धागे में पिरोकर 20 फुट लगभग लंबी ये शिकायतें देख सकते हैं आप। और अगर किसी की सुनवाई नहीं होती तो वो विपक्ष का नहीं हो जाता। दीपांशु जी, आप लिख रहे हैं ना नीचे, ये कांग्रेस है, तो अगर किसी की सुनवाई नहीं हो रही तो वो कांग्रेस का हो गया, और अगर किसी की सुनवाई हो रही है तो वो बीजेपी का हो जाएगा क्या? और देख सकते हैं आप, ये हमारे कमेंट कर रहे हैं। एक महान दीपांशु कुमार जी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का है और इसलिए इनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो कांग्रेस वालों की सुनवाई क्यों नहीं करते अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो? ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लाइव कवरेज, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मसला क्या है, पहले भी हमने मसला कई बार दिखाया है आपको, और अब इनसे बातचीत करते हैं कि क्या आरोप ये लगाते हैं। ये देखिए आप, ये अलग अलग शिकायतें प्रशासन को दी गई हैं। मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा सरकार, ये देखिए, ये शिकायतें हैं 16/1/2025 को दी गई ये शिकायत। ये देख सकते हैं आप। तो किसी व्यक्ति की सुनवाई ना होना उसे विपक्ष का नहीं कहा जा सकता सर। ये देखिए आप, ये भी दे रखी है शिकायत 17/2/2025 को। ये देख सकते हैं 20 शिकायतें अपनी लेकर पहुंचे हैं। अलग अलग तरीके से रोष जाहिर किया है इन्होंने, और मुझे लगता है कि इस मामले में सुनवाई प्रशासन को भी करनी चाहिए। आखिर दिक्कत परेशानी क्या है, समाधान होना चाहिए उस बात का। और ये यहाँ पे धरने पर बैठ रहे हैं, तो आप लाइव कवरेज में बने रहिए। बातचीत भी करेंगे इनसे, जानने की कोशिश करेंगे विकास उत्रेजा से। ये देखिए आप, यहाँ पे ही फतेहाबाद के एसपीडीसी महोदय जो रहते हैं, ये गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। लघु सचिवालय का गेट है ये, और यहाँ पे धूप में बैठे हैं। विकास जी, आप धूप में बैठे हैं, छाया में बैठिए। तो इन्होंने हमारी छीन ली है। आप बीमार हो सकते हैं जी। बीमार तो जनाब इन्होंने कर रखा है। तो ये आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी देखना चाहिए ये हकीकत, और हो सकता है मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी सीआईडी के माध्यम से इस प्रकार की खबरें आती हों। तो ये देख सकते हैं धरने पर बैठे हुए अपनी 20 शिकायतों के साथ। ये हमारे पार्षद महोदय भी पहुंचे हैं, मोहनलाल नारंग जी। तो ये देख सकते हैं आप, रोष जाहिर करते हुए यहाँ पे विकास उत्रेजा 20 शिकायतें नत्थी करके लाए थे। विरोध का अजब सा तरीका है ये, और हो सकता है इस विरोध से इनकी सुनवाई क्या पता हो जाए, सरकार क्या पता जाग जाए। और ये देख सकते हैं आप, डीसी महोदय हालांकि नहीं पहुंची हैं अब तक, हो सकता है किसी काम में व्यस्त होंगी, 11:15 का समय है। और समाधान शिविर अतिरिक्त उपायुक्त शायद ले रहे हैं, उसमें संज्ञान ले रहे हैं शिकायतों का। एसडीएम महोदय भी हैं। ये देखिए आप, शिकायतें नत्थी कर दी हैं इन्होंने अपनी 20 शिकायतें। और ये देखिए रोष का कैसा तरीका है। कि अगर आपकी सुनवाई नहीं होती, आम आदमी की सुनवाई नहीं होती, तो लघु सचिवालय में उन्होंने धरना शुरू किया है। और सांकेतिक धरना कह रहे हैं कि ये है। ये देखिए आप, इस वक्त की खबर लघु सचिवालय के अंदर से लाइव देख रहे हैं आप कि सुनवाई इनकी नहीं हो रही। लगातार जो कर्मचारी हैं उन पर आरोप इन्होंने लगाया था
कि पटवारी ने शायद गलत तस्दीक कर दी है। हालांकि बातचीत में स्पष्ट हो पाएगा कि क्या मामला है। पहले भी हमने आपको कवरेज दिखाई है कई बार, और अब भी आप देख रहे हैं यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। ये गुप्तचर विभाग के हमारे साथी भी, कर्मचारी भी आए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे धरना शुरू कर दिया है विकास उतरेजा ने। समाधान शिविर की हकीकत ये देख सकते हैं आप, इस समाधान शिविर में कितने लोगों का समाधान होता है। हाँ, कराओ यार, इनका मसला हल। अभी क्या कर रही है सीआईडी? बैठे हैं आपके सामने ग्रुप में बैठे हैं। तो देख सकते हैं हमारे पार्षद हर एक मुद्दे को दबंगता से उठाते हैं। वो भी पहुंचे हुए हैं, मोहन लाल नारंग जी। इधर भी थोड़ा कर लो कैमरा, मेरे काम का पकड़ के लिए आगे अब बैठ कर लेते हैं अगर। विकास जी, आज आपने धरना शुरू किया है, क्या मामला है? और ये क्या ये लंबी लंबी लाइन सी लगा रखी है, कागज टांग रखी ये है? लाइनें नहीं है सर, ये समाधान शिविर में लगाई गई प्रार्थना पत्र हैं। मैं लगभग पिछले 6 महीनों से सरकारी कार्यालय के धक्के खा रहा हूँ। आज तक सुनवाई नहीं कर रहे ये लोग। सीएम विंडो लगाई गई, उस पर सुनवाई नहीं। समाधान शिविर में लगाया गया, उस पर सुनवाई नहीं। जबकि रोज अखबार में पढ़ता हूँ तो मेरा खून खोलता है। भाई ये लोग कहते हैं कि समाधान शिविर में लगने वाली हर शिकायत का समाधान कर दिया जाता है, और मैं 6 महीने से धक्के खा रहा हूँ इनके। क्या शिकायत है जी आपकी? किस शिकायत के लिए आप धक्के खा रहे हैं? मेरे द्वारा, इन लोगों द्वारा एक इंतकाल कर चढ़ाया गया, और मुझे, मेरे परिवार को मैंने एक गनमैन तक मिला हुआ है मुझे इन लोगों की वजह से। मुझे जान से मारने की साजिश है इन लोगों की। ये किसने गलत रिपोर्ट की है जी? ये डीआरओ साहब की। डीआरओ साहब ने की है जी। तो आप भावुक, डीआरओ, तहसीलदार, पटवारी सब मिले हुए हैं। किस चीज की रिपोर्ट थी ये? क्या प्रॉपर्टी थी या कोई दुकान थी? हमारा एक हाई कोर्ट में केस चल रहा है, बावजूद उसके इन लोगों द्वारा तब्दीलियां की जा रही हैं। तो हाई कोर्ट में तो जब मामला चलता है तो उसमें तो कुछ हो भी नहीं इन्होंने सकता। मुझे लिखत दी हुई है इस चीज की, हाई कोर्ट में आपका केस चल रहा है, इसमें तब्दीली संभव नहीं है, फिर भी ये तब्दीलियां कर रहे हैं। तो कितने दिन से शिकायत दे रहे हैं जी आप यहाँ पे? मैं 6/11 से इनके पीछे लगा हुआ हूँ, 6/11/2024 से। ओके, तब से आप लगातार शिकायतें दे रहे हैं। ये सारी शिकायतें ही हैं, समाधान शिविर में लगाई गई हैं। तो अब क्या आप आज भी आप पहुंचे थे तो क्या कहा जी? कौन एडीसी साहब बैठे थे जी वहाँ पे? बड़े अफसर तो आज तक ही नहीं मिले मुझे। डीसी महोदया के पास मैं लगभग 6 महीने से चक्कर काट रहा हूँ, आज तक डीसी महोदया के दर्शन नहीं हुए मुझे। और वहाँ पीए साहब के पास जाता हूँ तो मिलने की कोई संभावना ही नहीं आती। आज है नहीं जी, आपको मिलना है तो समाधान शिविर में जाइए, यही सुनने को मिला है मेरे को पीए साहब की तरफ और से। समाधान शिविर में डीसी होती नहीं? समाधान शिविर में डीसी महोदया होती नहीं। तो आज एडीसी महोदय थे जी वहाँ पे? नहीं सर, आज एसडीएम साहब थे। तो क्या कहा जी उन्होंने आपको? उन्होंने कहते आप नीचे पहुंचो, हमारे यही सुनते तो मेरे को 6 महीने हो गए, आप नीचे पहुंचो हमारे, नीचे पहुंचो हमारे। तो आपने अवगत कराया था कि मामला आपका कोर्ट में चल रहा है और इंतकाल आपने गलत कर खुद दिया? इनकी लिखत है सर, अवगत कराने की जरूरत ही नहीं है मुझे, इनकी खुद की लिखत है मेरे पास भी। ये मामला हमारा कोर्ट में विचाराधीन है, इस पर किसी प्रकार की, जिस एक बंदे की नहीं, 7 गजटेड ऑफिसर्स की रिपोर्ट है वो, जिसके अंदर डीआरओ फतेहाबाद, तहसीलदार फतेहाबाद, तहसीलदार टोहाना, पुलिस अधीक्षक, उपायुक्त महोदया और ऐसे 7 गजटेड ऑफिसर हैं जिनकी रिपोर्ट है वो। तो आपका कोर्ट में मैटर चल रहा है, अब इन्होंने गलत जो आपके इंतकाल किया है तो इसको लेकर आपने कोर्ट में कोर्ट में तो मैं कहूंगा मेरे को लिख कर दो कि मैंने सिर्फ यही मांगा है, आप लोगों ने किन दस्तावेजों के आधार पर वह इंतकाल दर्ज किया है। इसके पास यदि दस्तावेज ही नहीं आए तो दर्ज कैसे कर दिया उन लोगों ने? किसके नाम दर्ज कर दिया इन्होंने इंतकाल? ऐसे व्यक्ति के नाम जिसके नाम से कोर्ट खारिज कर रही है इंतकाल को, उसी व्यक्ति के नाम दोबारा इंतकाल दर्ज किया गया है, जिसको माननीय सेशन कोर्ट शालिनी सिंह नागपाल ने खारिज किया है। उसको ये लोग दोबारा करके, मेरे को तो शक है ये लोग मेरे साथ कोई ना कोई साजिश कर रहे हैं। यदि मेरे परिवार के साथ या मेरे साथ कोई अप्रिय घटना होती है, उसकी जिम्मेवार उपायुक्त महोदया, एसपी महोदया और यहाँ के डीआरओ साहब, एसडीएम साहब, इन सभी का अधिकारियों का सबसे बड़ा हाथ होगा। तो इसके अंदर जो अब प्रॉपर्टी मालिकाना का आपका है, इंतकाल गलत हो गया? इंतकाल गलत चढ़ाया गया इन लोगों को, सिर्फ चंद रुपयों की भेंट स्वरूप। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त है हरियाणा, मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार से भर चुका है हरियाणा। इन लोगों को जिस हिसाब से रुपया खा रहे हैं, खुलेआम खा रहे हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं सबूत दे रहा हूँ इन लोगों के रुपया खाने के, एक सबूत दे रहा हूँ। फिर जांच क्यों नहीं की जा रही इन लोगों? आज आपने क्या किया जी? फिर अब हार के क्या किया आपने? मैं तो एक धरना दे सकता हूँ जी, सांकेतिक धरना है ये, एक सांकेतिक है। आज मैं लगभग 1 घंटे तक बैठूंगा, धूप में बैठूंगा,
ये यही धरना स्थल पर सोमवार से ये पक्का धरना दिया जाएगा अगर इन लोगों ने सोमवार तक कोई सुनवाई ना की। आज आपने कुछ जो पीछे पोस्टर भी लगाए हैं जो है ये क्या है शिकायतें हैं जी ये आपकी? सारी शिकायतें हैं समाधान शिविर, और समाधान शिविर के अलावा सीएम विंडो पर भी लगाई गई हैं। सीएम विंडो तक को ये लोग कुछ नहीं समझते। कितनी शिकायतें हैं टोटल आप? लगभग 15 शिकायतें हैं जी। इनके जिन बैनर लगा के आप धरने बैठे हो? जी सर। तो मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश भी करेंगे जी आप? सर अगर ये लोग नहीं करेंगे तो लास्ट जरिया तो वही है, हरियाणा के मालिक तो सीएम साहब ही हैं। यदि ये लोग सुनवाई नहीं करेंगे तो लास्ट जरिया हमारे पास सीएम साहब ही बचेंगे। तो आप देख रहे हैं विकास उतरेजा को इससे पहले भी हमने आपको कवरेज लगातार दिखाई है। तो यहाँ बने हुए हैं धूप में धरने पर बैठे हुए हैं फतेहाबाद के लघु सच। इस मामले को लेकर यदि इन लोगों द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई तो इस हिसाब से मिलना ही पड़ेगा। सचिवालय के बाहर देख सकते हैं आप। नक्शे कदम पे चल रहे हैं लोग, पता नहीं किस हिसाब से जिसको इनकी कछुआ चाल है। आज 6 महीने से एक फाइल डीआरओ ऑफिस से तहसील, तहसील से डीआरओ ऑफिस, इसके अलावा कहीं और जा ही नहीं रही। पता नहीं क्यों, क्या कारण है। जबकि एप्लीकेशन दे के आता समाधान शिविर के अंदर बड़े अधिकारियों को पहुंच जाती है सीधी तहसील कार्यालय। तहसीलदार से पता नहीं क्या मंथली मोटी चल रही है कि उस पर तो कार्रवाई करना ही नहीं चाहते ये लोग। एक स्टाम्प घोटाला भी सामने आया था, आपको याद होगा अभी। सर उसमें मोबाइल नंबरों पे केस दर्ज कर दिया गया। मोबाइल नंबरों पे उसमें जांच क्या हुई है सभी सारा शहर देख रहा है। अभी भी कल भी मैंने एक न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ा कि उसके अंदर इनको जो कलर रजिस्ट्री कलर के उनको बुलाया गया था। एक तो किसी कारणवश पहुंच नहीं पाई और दूसरा पहुंचा तो उसने कहा भी हमारा तो कोई वो नहीं है, कुछ बयान दर्ज करवा के देखने वाली कार्रवाई होगी। उस पर क्या कार्रवाई करते हैं ये लोग? क्या नाम है जी आपका? विकास उतरेजा। इतिहास में पहली बार हुआ है स्टाम्प घोटाले के मामले में भी मोबाइल नंबरों पर केस दर्ज किया गया है, जबकि पुलिस 1 सेकंड में ये पता लगा सकती है कि उन मोबाइल नंबरों का मालिक कौन है। तो ये देख सकते हैं आप हालात लगातार बदतर। और नहीं हम तो नहीं, ये तो थोड़ी लगवाया जी, हमारे के पावर हम तो कवरेज कर रहे हैं जी। ये बात नहीं है, भाग जाओ। भागने वालों से ऐसी है यार, ऐसी बात मैं नहीं ये नहीं कह रहा, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। पूरा है, अरेस्ट मैं करो, ऑफिस आप मुझे, मैं तैयार बैठा हूँ, आप मुझे अरेस्ट करो। मैं धूप में बैठूंगा, छाया में बैठना नहीं चाहता। मैं सुनते हुए 6 महीने हो चुके हैं, सबकी बात सुनता हूँ। होता ही नहीं प्रशासन, एक बता कोई आता ही नहीं यहाँ पे। ये खाली कुर्सियाँ हैं, यहाँ तो बुरा हाल है। नो पार्किंग हनीमून पीरियड चल रहा है सबका। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है किसी की। अगर ऐसे भी आपको लगता है कि आप यहाँ कोई सुनवाई नहीं है जी। मैं समझदार हूँ, मेरे को तो पागल बना रखा है इन लोगों ने। आप क्या समझदार बना रखी है ना, इसमें नहीं बैठूंगा जी। यदि आपको लगता है कि गलत हूँ तो मेरे खिलाफ एक्शन लीजिए आप। अरेस्ट कीजिए बस। यार मैं तो इसका समाधान करवाओ यार। ये तो मैं तो यार बैठा हूँ जी, अरेस्ट करवाइए मेरे को। समाधान कराओ ना आप। तो वो तो नहीं है, आप समझदार नहीं, अधिकारी में आगे इसको सब चलेगा। कराओ आप लोग, टाई अप कराओ, वैसे भी इसको सेटिस्फाई तो करवाओ। आप करो, मैं कैसे, मेरे पास आपको तो नहीं है क्या पावर, तो हमारे में नहीं है। आप खुद भी क्या चीज चाहते हो और मिलावा हमारा काम है मिलाना। आप करो खुद जो भैया मिलवा दो चलो। क्या तो मिलाने दो ये सचिवालय के बाहर का धरना लगातार जारी। आप लगातार बने रहिए, देखना होगा क्या होता है। प्रदर्शन पूरा कर पाते हैं 1 घंटे के लिए विकास उतरेजा या गिरफ्तार होते हैं तो बने रहिए। आप गलत बैठे हो। आप ये गाड़ियां मार लो यार। मैं कह रहा हूँ मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज करवाइए। इसके ऊपर क्या करूँगा? अगर मैं गलत हूँ, अगर एक पार्किंग नॉन पार्किंग या नॉट जगह पार्किंग जोन नहीं होता, गाड़ी भी खड़ी करके उसका चालान काट दिया जाता है। अगर मैं गलत जगह बैठा हूँ तो मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज कराइए आप। मेरे खिलाफ पर्चा, मैं कानून की उल्लंघना कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज कराइए बस। माफ कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप यहाँ मेरे खिलाफ पर्चा ये सुतली बांध के शिकायतें बांध दी हैं यहाँ पे। और 16 एप्लीकेशन सारे अधिकारियों ने चुका हूँ। ये पढ़े लिखे भी हैं सर, मैं क्या बताऊँ? मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे तो ये पता था कि गरीब खाने से काम होता था। मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे पता होता। इतने पढ़े लिखों को नहीं पता लगा आज तक, और मुझे अनपढ़ को क्या पता क्या करना चाहिए। ना ठिकाना यही है। लास्ट आज का पहली बार नहीं बैठा मैं 6 बार इनको वार्निंग दे चुका हूँ। धरने पे बैठूंगा, उसके बाद आकर बैठा हूँ मैं यहाँ। अगर मैं लाख लोगों को लगता है कि ये गलत जगह है तो मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज करवाइए आप लोग। देख सकते हैं अनोखा मैं प्रदर्शन। चाहता हूँ, मैं तो सर मैंने तो सुरक्षा मांग रखी है इन लोगों से। मैं खुद
मैं तो अपनी मिलना जान उससे मिला देंगे, मैं तो अपनी कहना जान उसको बता देंगे, किसी अफसर के पास मिलना वो मिला जाएंगे। सर फिर वो ये कहिए पता ना, होता है। तो सर आप कहिए फिर भी वो तो नहीं उठता, आप पर्चा दर्ज कराइए उनके पास, तो आपके पास नहीं है सर पावर, उन लोगों के पास तो पावर है पर्चा दर्ज करवाने की, करवा दीजिए पर्चा दर्ज। ये आपको बुला रहे हैं, तो किससे मिलना है? हमारे किसी अधिकारी से मिल लो आपको, हैं? मिल तो चुका सर, वैसे कोई अधिकारी छोड़ा नहीं इसने मिलने के लिए, सारों से मिल लिया। अच्छा मिल लिया ये। सबसे मिल लिया, सबसे मिल लिया। पिछले 6 महीनों से सीएम विंडो समाधान शिविर, शायद समाधान शिविर का कोई सिंगल डे भी खाली ना गया हो, मैं प्रार्थना पत्र ना लगा के गया हूँ, हर अधिकारी से मिल चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद ही जांच नहीं। विकास जी पहले ये बताइए, ये आपने ऊपर कागज ये सारे प्रार्थना पत्र हैं जो समाधान शिविर और सीएम विंडो पर लगाए गए हैं। कितने शिकायतें हैं जी टोटल? लगभग 14-15 प्रार्थना पत्र लगा चुका हूँ मैं। तो इसको लेकर आप जो कोर्ट में मैटर चल रहा है जी, और उसके बावजूद इंतकाल रद्द कर दिया गया, अब क्या है? इस मामले में मैं यही चाहता हूँ कि किन कारणों से किया आप लोगों ने, क्या दस्तावेज थे आप लोगों के पास, मैं तो यही जांच कराना चाहता हूँ, दस्तावेजों की कॉपी उपलब्ध करवा दो भी जिन दस्तावेजों के आधार पे आपने ये दर्ज किया है। किस व्यक्ति का नाम दर्ज किया है जी? जिसका नाम रजिस्टर्ड वसीयत में नहीं है, रजिस्टर्ड वसीयत को कोर्ट तक खारिज नहीं करती और इन लोगों ने खारिज कर दिया। मैं देखना चाहता हूं कि डीसी की इतनी पावर है जितनी पावर कोर्ट के अंदर नहीं है, तहसीलदार की इतनी पावर है जो पावर कोर्ट में नहीं है। कोर्ट तो आज तक 32 साल में उस व्यक्ति को अधिकार नहीं दिलवा सकी और इन लोगों ने 20,000 रुपए लेकर उसको अधिकार दिलवा दिया। आपने तहसीलदार को कहा भी मेरा मैटर कोर्ट में चल रहा है और आप इंतकाल कैसे उन्होंने करें? मेरे को रिटर्न दी हुई है, तहसीलदार फतेहाबाद, तहसीलदार टोहाना, डीआरओ डिप्रो साहब और ऐसे 6-7 गजटेड ऑफिसर है जिनकी मेरे पास रिटर्न है, भैया हमारा आपका मामला कोर्ट में चल रहा है और इसमें तब्दीली संभव नहीं है। मैं उसी उनकी कॉपी के आधार पर यहाँ धरने पर बैठा हूँ, भैया आप लोगों को पता था, उसके बावजूद तब्दीली कैसे कर दी गई। विकास जी, आप ये जो मामला है कितना कौन से उसका मैटर है, डिटेल से पूरी जानकारी बताइए आप। सर प्रॉपर्टी मामला क्या है? प्रॉपर्टी का है, कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो मेरे हिसाब से जो मामला कोर्ट में चला जाता है इन लोगों के हाथ न्यूट्रल हो जाते हैं, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे उस मामले में, जैसा कि इन लोगों ने मुझे रिट लिख कर भी दिया हुआ है। मामला कोर्ट में है, उसके बावजूद तब्दीली करना मैं मानता हूँ सिर्फ चंद रुपयों की भेंट स्वरूप हुआ है। मैं आज खुलेआम इनके ऊपर इल्जाम लगा रहा हूँ, ऊपर से सीएम विंडो पर भी यही चीज लिख कर आई हुई है, ये व्यक्ति आप लोगों पर खुलेआम इल्जाम लगा रहा है, क्या वो सिद्ध होते हैं या नहीं होते। आज वो फाइल भी 6 महीने से तो ये तो दफ्तर सीएम में विंडो में लगाई थी, ये जांच ये कहाँ पहुंची जी? उस टाइम कौन सा अधिकारी था जिस अधिकारी ने ये किया? और पटवारी वही का वही है, आज भी वही बैठा है, पटवारी सुभाष बिश्नोई आज भी वही उसी कुर्सी पर बैठा है, उसी की रिटर्न है, क्योंकि कभी भी तहसीलदार फील्ड में नहीं जाता, फील्ड के अंदर पटवारी ही तो पटवारी को बचाने के लिए सारा प्रशासन लगा हुआ है जी। पटवारी सबसे बड़ा कमाऊ पूत, तो पटवारी को बचाने के लिए सारा प्रशासन लगा हुआ हम है। ये कहेंगे कमाऊ पूत पर गाज कैसे गिरा दें, सबसे बड़ा कमाऊ पूत है इस मिनी सेक्टेड का। हो सकता है इनका घर भी उस पटवारी की इनकम से चल रहा हो, वो भी ऊपर वाली इनकम, इनके बच्चे पल रहे होंगे उस इनकम से, हो सकता है बच्चे भूखे ना मर जाएं अगर पटवारी पर गाज गिर गई। सीएम विंडो में जो आपने लगाई कंप्लेन, वो किस अधिकारी के पास जांच के लिए गई थी? मैंने सीएम विंडो पर लगाई, वो तहसील कार्यालय में दूर फांक रही है आज 6 महीने से, कोई सुनवाई नहीं कोई हुई। सुनवाई तो मुख्यमंत्री कहते हैं जी हम सुनवाई कर रहे हैं समाधान शिविर में। हालांकि प्रशासन को इन्होंने ये भी, मुख्यमंत्री जब संज्ञान लिया तो कहा था कि शिकायतें कम हो गई, अधिकारी बैठते नहीं है, फटकार भी लगाई थी। इसका डीसी महोदय ने क्या सोल्यूशन निकाला। पहले समाधान शिविर सप्ताह में 6 दिन लगा करता था, 5 दिन लगा करता था, उसकी संख्या घटाकर समस्याओं को समाधान की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, वे समाधान कर दिया जाए, उसकी संख्या घटाकर सोमवार और वीरवार 2 दिन समाधान किया जाएगा। इससे अच्छा तो समाधान ही कर दो, समाधान समस्या ही ना रहने दो लोगों की, संख्या घटाने से क्या हो जाएगा दिनों की। उसमें से भी क्या हुआ, आज 3 बार तो ऐसे टप गए जिनमें छुट्टियां थी। तो जब आप समाधान शिविर में गए तो डीसी महोदय नहीं मिले जी आपको? आज तक नहीं मिली जी, मैंने तो दर्शन में शक्ल भी नहीं देखी डीसी महोदय की है कौन सी। तो कितनी बार चक्कर काट चुके हैं आप यहाँ पे? सर ये 14 एप्लीकेशन है, समझ लीजिए 14 दिन तो ये लगा लीजिए सीधे सीधे। उसके बाद तहसील कार्यालय में जांच के लिए बुलाया गया, 6-7 बार मैं जांच के लिए आया। मैं हर बार डीसी पूरे मिनी सेक्टर का चक्कर लगा के जाता हूँ, मुझे आज तक नहीं मिले डीसी महोदय। नहीं, डीआरओ ने भी आपको बुलवाया था? डीआरओ साहब तो धमकियां देते हैं जी, निकल जा कार्यालय से बाहर, उनकी तो धमकियां सुने ना आप। तो आज है कि एक ऑफिसर के कमरे के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हम लोग, अलाउड नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार से वो धमकियां दे रहे हैं ना, वो आपको अगर मेरे पास अगर कैमरा होता, अगर मेरा को अलाउड होता भी उसके दफ्तर के अंदर रिकॉर्डिंग कर सकूं, उसकी बातें अगर आप लोगों को सुनाऊं ना, आप के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। भी ऑफिसर भी कैसे धमकियां देते हैं लोगों को। आज आपने धरना दिया जी? जी सर, धरना है, वो भी एक सांकेतिक धरना है। सोमवार को इसी जगह पक्के धरने पर बैठूंगा, ये सिर्फ 1 घंटे का धरना है, वो भी इन लोगों की नींद खुली करने के लिए, कम से जाग जाए नींद से। 1 घंटे के लिए मैं इनको चेता रहा हूँ आज लगभग 3 महीने से, इस धरना दूंगा। धरने के लिए मैंने जगह मांगी इन लोगों से, दरी लेकर मैं 6 बार आ चुका हूँ दफ्तर के अंदर, फिर मुझे धरने के लिए जगह दी जाए।
एप्लीकेशन ने लगा चुका हूँ। इसके अंदर 2 पहले एप्लीकेशन तो ऐसी हैं जिसमें धरने के लिए जगह मांगी गई है, भाई मुझे धरने के लिए जगह उपलब्ध करवाई जाए। फतेहाबाद तहसीलदार पटवारी के कारनामे। हाँ, ये कारनामे तहसीलदार पटवारी की हैं सर। अगर कोर्ट में मैटर रहते हुए अगर इंतकाल गलत होंगे तो ये तहसीलदार पटवारी के बगैर को कौन कर सकता है? आप ये बताइए कि क्या रिकॉर्ड तहसीलदार या पटवारी के अलावा भी किसी प्राइवेट दुकान पर या प्राइवेट संस्था के पास मिल सकता है? वो इन लोगों के पास है रिकॉर्ड, तो इन्होंने ही गड़बड़ी की है। आपके यहाँ कर्मचारी भी आए हैं, वो आपसे भी कह रहे हैं कि एक बार आप प्रशासन से मिल लो, तो आप एक बार मिलने सर में। मेरी बात तो सुनिए, ये 15 एप्लीकेशन है, इसी चीज के लिए होंगी। 15 एप्लीकेशनों का मतलब, इसका मतलब ये है कि मैं 15 दिन इनसे मिला ही नहीं, 15 बार मिल चुका हूँ। इन लोगों को जब संतुष्टि नहीं करो, आज क्या ये लोग मेरी झोली भर देंगे? ऐसे झोली हट के मैं 50 बार जाया हूँ, आज मेरी झोली भरती हो तो यहाँ बैठा हूँ, यहाँ आ जाए वे लोग। अब आपकी मांग क्या है जी? प्रशासन से क्या मांग आपकी? जांच, सिर्फ जांच चाहता हूँ इनसे। मैं कोई मांग मेरी और नहीं है भाई आप किसी पर कार्रवाई करो, मुझे सिर्फ जांच में ये बताओ कि वो कागज कौन से हैं जिनके आधार पर इंतकाल दर्ज किया गया है। मैं कोई इनसे कोई कार्रवाई नहीं उम्मीद रखता। जो खुद भ्रष्ट है वो किसकी कार्रवाई क्या करेंगे? देखें आप देख रहे थे विकास उतरेजा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। 1 घंटे का धरना है और देखना होगा कि प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है। हालांकि डीसी महोदय 11:30 बज गए, अब तक भी नहीं आए। उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा और ना ही उनकी जांच जैसा मुझे लिख के दिया, यही बात होती है। इन्होंने मेरे को तो दिया लिख के, उससे रुपये लिए, इन्होंने मेरे को लिख के दिया, इन्होंने लिख के मेरे पिताजी इसी हिसाब से चले गए, मैं भी चला जाऊँ। इसके अलावा कोई जरिया नहीं है सर। सर मैं तो सर को कह रहा हूँ, अगर मैं गलत जगह बैठा हूँ, इनको लगता है जिस प्रकार नो पार्किंग के अंदर गाड़ी पार्क कर दी जाए तो उसका चालान 2 मिनट में हो जाता है। अगर इनको लगता है कि मैं गलत जगह बैठा हूँ तो मेरा चालान काटिए और मैं तैयार हूँ गिरफ्तार होने के लिए। कम से कम सेफ तो रहूँगा। मैं सुरक्षा मांग मांग के थक चुका हूँ, सुरक्षा नहीं दी जा रही। समझिए आप सर, समझिए, सुरक्षा तक नहीं दी जा रही, सुरक्षा तक उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। और इससे कम से कम मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, सेफ जोन में तो रहूँगा। गिरफ्तार करके कम से कम 2 टाइम की रोटी मिलेगी, छाया के नीचे बैठूंगा, धक्के तो नहीं खाने पड़ेंगे, अपने आप को सिक्योर तो पाऊंगा। किससे खतरा है? खतरा तो मैं सबसे बड़ा तो इन अधिकारियों से जो गलत तब्दीलियां कर रहे हैं। दूसरे से तब खतरा माने है ना जब वो कहते हैं ना, जब बाढ़ ही पेड़ों को खाने लग जाएगी तो उस खेत का रखवाला कौन होगा? ये तो इनको बिठाया तो गया था समस्याओं के समाधान के लिए, और इन लोगों ने समस्याएं पैदा कर दी। नायब सरकार कह रही है ईमानदार अफसर और ईमानदार सरकार। ईमानदार अफसर तो नहीं कह सकते, ईमानदार सरकार है तभी तो बोलने का अधिकार मिल गया मुझे। हो सकता है इतनी बात कहने के लिए तो मेरी छुट्टी भी कर दी जाती। आज नायब सरकार है, अगर बीजेपी सरकार है तो ये बोलने का अधिकार है। SHO सिटी पहुंच चुके हैं, इसलिए आए हैं। पता नहीं SHO सिटी भी पहुंच चुके हैं, SHO सिटी आ चुके हैं। देखें अभी अरे इंतकाल की जांच हेतु मैंने प्रार्थना पत्र लगाया हुआ है 6/11/2024 से। आज तक कोई सुनवाई नहीं करे। समाधान शिविर के अंदर 15 एप्लीकेशन लगा चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं है आज तक। मैं इनको बस समाधान शिविर के अंदर धरने के लिए स्थान उपलब्ध करवाने की एप्लीकेशन लगा चुका हूँ कि मुझे धरने के लिए स्थान उपलब्ध करवाया जाए, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं। आज लास्ट में बैठना ही पड़ा। आप बैठो ना, इसका समाधान इस बैठने का समाधान है। वो कैसा बताओ फिर क्या दिक्कत क्या आ रही है वो बताओ ना। ये देखिए सर, मैं आपको दिखाता हूँ। ना ऐसी ये आप लोगों से रिलेटेड है।
ये प्रार्थना पत्र सीएम साहब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर द्वारा मुझे सिक्योरिटी उपलब्ध कराने हेतु दिया गया था मेरे को, और जो मैंने गनमैन आप लोगों को वापस दिया था, और मैंने इसको वापस लेने के लिए बात सुनो, आपको गनमैन मिला था ना? मिला था, लेकिन आज इसकी डिमांड मेरे को करते को 7 महीने हो चुके हैं। मेरी बात सुनो, आपने डीएसपी जयपाल सिंह से जाके पूछिए, ये प्रार्थना पत्र दोबारा लगाए को कितना टाइम हो गया मुझे, गनमैन उपलब्ध करवाया जाए मुझे। मैं अपने खुद के घर में नहीं घुस सकता, अपने खुद के खेत में नहीं घुस सकता। कौन मार रहा है फिर आपको? मार कौन रहा है? कौन धक्का? मरने के बाद आप लोगों को पता चल नहीं, जाएगा। कौन कह रहा है मैं तो बैठा हूँ, मरने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। मेरी बात तो सुनो, जांच आप लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है जांच करना। जांच आप लोगों का काम है। हमारा काम है फिर उसको गिरफ्तार। फिर आप अगर आप लोगों को लगता है गलत तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। मतलब वो तो कोई दिक्कत थोड़ी है। रास्ते में बैठा हूँ मैं, बल्कि आप लोगों की छत्र छाया में सेफ रहूंगा। तो मेरी बात मैं सुनो, ये कह रहा हूं, आप मेरी लोगों की बात छत्र छाया में सेफ हो जाऊंगा। मैं तो एक बात कहता हूँ, आपकी प्रॉब्लम क्या है वो बताओ हमारे को। प्रॉब्लम तो मैंने उनको दे रखी है, किनको? अधिकारियों को। किसके लिए विंडो पर भी दे रखी है? शिकायतें 14-15 दे रखी हैं जी इसने। कोई बात है वो परेशान हो बताओ। चुका हूं। ऐसे नहीं, मैं परेशान हो चुका हूं। परेशानी का हल ही अब ये कह रहा है मैं घंटा बैठूंगा, आधा घंटा तो हो गया। पता क्या घंटा बैठूंगा बोला मैं, आधा घंटा तो हो गया बैठने। मंडे को आधा घंटा तो हो गया जी। आधा घंटा हो रहा है। आज एक घंटा दे दीजिए, रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को, हाथ जोड़ कर मेरी बात तो सुनो भाई, आपको प्रॉब्लम का समाधान होगा, आप बताओ। नहीं, मैं 1 घंटा मांग रहा हूँ सर। अरे प्रॉब्लम दिक्कत बताओो ना। मैंने इन लोगों को 6 महीने दिया ना, मेरी मेरे को 1 घंटा दे दो। मेरी बात तो सुनो, घंटा दिन को नहीं, आपका ही है, दिन आपका ही, घंटा मानो वो नहीं। घंटे को नहीं। लेकिन कोई जगह होती होगी बैठने लेकिन मैं कहता हूँ सर गलत हूँ तो मैं कहता हूँ जिस प्रकार यार, नो आप पार्किंग सर, एक गलत चीज ऐसे नहीं बताइए, कहना। नो पार्किंग के अंदर गाड़ी लगा दीजिए, 2 मिनट में चलान काट देते ना आप। आज मैं अगर गलत करता हूँ नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करना चाहता, मैं तो आपसे बता दो भाई आपके प्रॉब्लम क्या है वो बताओ हमारे को। प्रॉब्लम मैंने सर आप लोगों से रिलेटेड नहीं है, डीआरओ साहब से रिलेटेड है। अच्छा, डीआरओ साहब को मैंने सारा मैटर समझा चुका है, सारी आपको मिला देते हैं, एक बार बात करवा देते हैं आपकी। विकास जी मेरी बात सुनो, कोई तो बात आपने 1 घंटा सुनो, आपने 1 घंटा कहा था, अलग बात है अपना घंटा हो गया है। एक बार मिल लो क्या आपका समाधान हो जाए। 10 मिनट ये लोग, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। अरे मेरी बात तो सुनो, 10 मिनट वेट अरे सर। मेरी बात सुन ले। आपका तो मेरे साथ मेरी बात सुनो, इस बात का नहीं है। अब आपको साथ बताओ क्या दिक्कत। एक बारी अगर इनकी मान लो, कोई नहीं, दोबारा बैठ जी धरने पे। ये तो आपकी जगह आपका काम है, आपको अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता। या तो अपना घंटा आपका हो ही गया, आपने अपनी बात पूरी कर ली। एक बारी मिल लो जाके, क्या होता है। दिक्कत है बताओ कौन कर रहा है? मैं तो एक बारी मिल लो, चलो साहब आए, एक बारी मिल लो, क्या पता इनके कहने से समाधान हो जाए। मान लेते हैं। हाँ मिलो तो सही, क्या पता ऐसे तो साहब के कहने से हो जाए समाधान। जा तो सही, इधर ले लो, आप इधर ही ले लो, जाओ एक बारी। आधा अपना घंटा तो आपको हो ही गया, एक बार पूछ लो, आप बताओ ना क्या बात है। मिला देते विकास किसी के गाड़ी कोई समाधान तो होगा। पूछ लो। देखिएगा तो खाना मिलना है, मिलान है, हमें तो क्या लग रहा है, मिलान लग रहे हैं जो है वो तो एसएचओ महोदय पहुंचे हैं, तो समाधान हो सकता है, शायद हो जाए इस मामले का। और बस अपन नहीं करना चाहिए। चलना है क्या? हैं? चलना है क्या? ऊपर बैठे हैं, मिल लो एक बारी, शाम मिलवा देंगे, आप भी मिलवा दो। सारे अफसर घूमे फिर अच्छी आ जाएगा ये। इसने सिक्योरिटी बहुत तगड़ी दी थी सिखा के काम ही उल्टा हाँ बात हो रही है। ये डीआर महोदय के पास जाते हुए बैठे नहीं क्या? शिविर में होंगे शायद ये। इधर डीआरओ साहब कौन काम देख रहे हैं?
रीडर स्टैंडो कौन है? आप कौन है? आप फिर मिलवाओ ना उनसे इनको, मिलवा दो ना साहब को, मिलवाओ तो सही आप इन। करनाल जा रहे हैं जो जिसके पास चार्ज है उनसे मिलवा दो ना। मेरे नाम के नोटिस नहीं गिरे। वो आपका नाम कह रहे हैं, वो आपका कह रहे हैं अधिकारियों के स्टैनो या रीडर से मिलेगा। अधिकारियों के सामने जब लोग जिम्मेवारी लेते हैं आप एक मिनट निकाल जी। नहीं मैटर क्या है इनका, तो इसको मेट्रो वाले को पता है ना, मेरे पास नोटिस नहीं गया ना, एसके ब्रांच से गया हुआ। सर ब्रांच वालों नहीं, आपका नाम क्या है सर? आपने उन्होंने आपका गया है। चलूंगी बस। आज आज इस बात में कौन गाड़ी क्या है? क्या हुआ? वो कह रहे थे हमारा नहीं मनता जी ने अपने आने भी मैं लाग जाते कड़ा तमना धरने बना बैठना पड़ जाए। ऐसा है कैमरा देखते ये सारा दस्त लाग के इनके ये नहीं वो अपने ऊपर कोई ले रहा है। क्या मैटर है इसका, क्या है ये धरना दे रखे है नीचे, गाड़ियों की पार्किंग होती है। ये मोबाइल बैठो बैठो ऑफिस में को लेकर के आए हुए हैं, परंतु कोई भी अधिकारी या नहीं बता रहा कर्मचारी कि किसकी जिम्मेवारी है। अलग अलग ऑफिसों में चक्कर काटते जा रहे हैं, कभी वो अगले दूसरे पर डालता है, वो दूसरे पर डालता है कि वो जिम्मेवार है, वो जिम्मेवार है। यहाँ देखिए सीटों पर कोई भी कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है। कौन सीट PRO के बाद लीडर है, शिक्षक है, कौन संभालता है? कोई सही प्रकार से कोई जवाब दे राजी नहीं है। शायद प्रभावी है, उसके बावजूद चक्कर कटाए जा रहे हैं। समाधान शिविरों के लिए सर 2 दिन नियुक्त किए गए हैं, 2 दिन, सोमवार और वीरवार। सोमवार छुट्टी थी, वीरवार के दिन चल विक्की आगे अधिकारी आगे कोई एक मिनट आगे अधिकारी आगे। ये देखो ये तो ये क्या मैटर है? क्या है ये नोटिस निकला हुआ है मेरे नाम का आपके दफ्तर से। ये नोटिस आप लोगों ने निकाला तो आपको पता होना चाहिए किस लिए निकाला हुआ आ जाता है। आप किस पोस्ट में है सर? क्या नाम है? एस के मीन सदर कानून। देखिए सदर कानून को हैं, उनकी हाजिरी के बगैर ये नोटिस ये कहते भी मैं छुट्टी पर था, मेरे को नहीं पता कि ये नोटिस किसने काटा है, क्यों काटा है, मेरे से नॉलेज में नहीं है, क्योंकि मैं छुट्टी में कोई भी अपने सिर पर लेने के लिए तैयार नहीं है। तो आम नागरिक का क्या होगा इन ऑफिसों से? क्योंकि ऐसे रजिस्ट्री कल नीचे तहसीलदार ऑफिस का हाल है, यही हाल DRO ऑफिस का है, जो अपने ऊपर ये कोई भी ये इसकी है 24/2 की 24 है
जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसमें तो यार जल्दी से कोर्ट में मामला चल रहा है। उधर हो गया है आ जाएगी। अच्छा अच्छा मैं जान के किस लिए करवाई है बता। हाँ किस लिए कह दिए जान के? ये एक शिकायत आई हुई है, इसी संदर्भ में इनको बुलाए गए हैं। तो आया कौन है? तो मामा मामी की करना बात करेंगे कौन में? ये सर इनकी एक शिकायत आई हुई है। अच्छा, वो डीआरओ साहब के पास विचाराधीन है, इनकी सुनवाई हो रही है, जाँच चल रही है इनकी। तो इनमें कोई वारसान की बात है तो ये कहते हैं कि ये इतने वारसान है, कोई पीछे इंतकाल हुआ है और उस इंतकाल की बाबत है कोई वारस इनके कोई वसीयत की गई थी, इनके फादर ने करवाई थी। तो वो कह रहे हैं अभी वो उसके बाद वसीयत वो फोटो होने के ना वसीयत कराने के बाद एक लड़का और पैदा हुआ था इनके, तो उनका कोई मैटर चल रहा है। वो डीआरओ साहब मैटर देख रहे हैं, उसमें इनके बयान वगैरह ले रखे हैं। डीआरओ साहब को फैसला लेंगे इसमें जो भी होगा। इनको जो नोटिस जारी हुआ है नोटिस इनकी सुनाई 24/2 का है सर, और आज तारीख होगी 5वां महीना लग जाएगा साल एक। नहीं, देखो क्या लग जाएगा वो तो उनको अधिकारी बता सकते हैं। उच्च अधिकारी तो मिलते ही नहीं सर, और वहाँ से एक बार मिले थे धमकियाँ देते हैं ऊपर से डीआरओ साहब को। नहीं पर धार्मिक बंदे हैं, धार्मिक बंदे हैं जी। धार्मिक रूप सर से 3 महीने हो गए सुनवाई हुई नहीं जब तक 3 महीने हो गए जांच नहीं हुई ये तो है। एक ऑफिस के अंदर ना इसमें मोबाइल चला एक मिनट ऐसा है जी, इसमें ना सभी पक्षों को बुला के सुनना होता है। तो एक पक्ष आ गया या एक नहीं आया तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। हम ये विचाराधीन है मामला, इसकी सुनवाई हो रही है और जैसे ही सारी सुनवाई हो जाएगी तो इसका फैसला हो जाएगा। को डेट दी गई है, आगामी को डेट दी गई है? नहीं, आगामी डेट नहीं दी गई है अभी। इसमें 1-2 को सुनना बाकी रह जाए, उनकी सुनवाई होने के फौरन बाद इसका फैसला कर दिया जाएगा। ये जांच चल रही है इसमें। दोनों पार्टियां आ गई हैं, दोनों पार्टियों ने अपने बयान दर्ज किया। नहीं, पटवारी का रिकॉर्ड भी देखना होता है, पटवारी को बुलाना होता है, पुराना रिकॉर्ड भी देखना होता है इसमें। पटवारी का रिकॉर्ड का अमेरिका चला गया जी। पटवारी का नहीं, ये कह रहा है, नहीं, पटवारी की ही गलती है सारी। ऐसा है जी। मैम मेरा जो मैं आपको देता हूँ कागज, एक गलती पटवारी की है। मैं नहीं कहता किसकी गलती है वो। कैद करता का ये अगर पटवारी गलती है तो पटवारी को कम आउट बूथ है जी, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, वो कम आउट बूथ है। इस दफ्तर का सबसे बड़ा ये कम तो आउट आपका कहना है जी।
सर ये मैटर कोर्ट में भी विचाराधीन है सर। हाँ, इसका एक इन्होंने सिविल सूट भी डाला था इस बाबत। तो जब मामला कोर्ट में है तो इनकी क्या हिम्मत हुई इसको तब्दीली करने की? जब इन लोगों को नोटिस जब सर काम मामला कोर्ट में रहता है सर, तो आमतौर पे तो रहता ही नहीं सर उसमें। तब्दीली हुई है, पटवारी ने तब्दीली की है सर। क्या पटवारी ने क्या तब्दीली किया भाई? पटवारी ने क्या तब्दीली की है बताइए। जिस बंदे का वसीयत के अंदर नाम ही नहीं है उसका नाम पर किसी जमीन या प्रॉपर्टी को चढ़ा देना, जो मामला कोर्ट में विचार इंतकाल कर दिया। कोर्ट तो 32 साल में डिसाइड नहीं कर पाई। पटवारी वारसान तस्दीक करवाता है नगर पालिका से, वारसान जो तस्दीक हो गया ना उसी हिसाब से दर्ज करता है। वो इंतकाल इनका पहले था, अभी जो इंतकाल हुआ है ना वो अलग इंतकाल है। और वो वारसान की रिपोर्ट नगर पालिका से आई है, उसी उनका मेंबर जो होता है ना वो वारसान की रिपोर्ट करता है, उसी भी है ऊपर वो इंतकाल किया है। उसको हम देख लेंगे अगर गलत है तो कोर्ट में भी चल रहा है, इधर भी चल रही है। कब तक हो जाएगा सर? बात अगर मानी जाए कि वारसान रिपोर्ट आई एमसी के थ्रू या नगर परिषद के थ्रू, नगर परिषद ने जो रिपोर्ट करी उसको पटवारी ने करी, फिर तहसीलदार ने करी रिपोर्ट। अगर ये जो कंप्लेनेंट है वो कह रहे रिपोर्ट ही गलत हुई है। एमसी को बुलाया जी आपने, क्योंकि चलिए एमसी से है ना जी, एमसी से तस्दीक हो गया फिर आगे चलिए जी। हाँ, एमसी से तस्दीक हो गया। तो एमसी ये कहता भी हमारे पास तो कोई भी एफिडेविट लेके आए हम तस्दीक कर देते हैं। एमसी के बयान दर्ज किए जी आपने? जिम्मेवारी होती है। आपने बयान दर्ज किए जी एमसी के? किसके? पटवारी के रोजनामे में पटवारी के पास ही होते हैं, हमारे पास ही आते हैं। आपको पता होगा, नॉलेज होगी। आप जो ये कह रहे हैं कि एमसी ने रिपोर्ट करी है, उस पर आपका क्या है? तो अपने देख के वार्ड का अक्सर है, ये एफिडेविट लेकर कर देता है जी। नहीं, एफिडेविट नहीं कैसे करते हैं? उसके बिना बाद लीगली होती प्रोसेस है। लीगली एमसी तो हाँ जी, फिजिकली देखते हैं ना वहाँ पर। एमसी वाला खबरदार हुआ, उनको पता होता है वारसान। फिर एमसी को बुलाया तो नहीं जी आपने यहाँ पे? एमसी को परिवार का पता होता है। 3 महीने तो हो गए जी, पता नहीं कब तक। मुख्यमंत्री जी कहते हैं 3 दिन में समाधान होता है, यहाँ 3 महीने हो जब तक नहीं हुआ। नहीं, वो विचाराधीन है जी मामला। बेचारा दिन तो चलता रहेगा जी, फिर ये तो 2 साल चलता रहेगा जी। बेचारा दिन चलता रहेगा जी। चल रहे हैं। आपने कहा कि अभी डेट हमने दी नहीं, आज ये कंप्लेनेंट है जो वो तो ऐसा बैठ होगी उनको यहाँ ले आए बस बैठो। नाम पूछ लियो बस। शासन पर अगला यहाँ आ गया। यार साहब किसी जरूरी काम से गए हुए हैं। साहब आ जाएंगे, कल आ जाएंगे जी सर? कल आ जाएंगे, कल आते ही ये केस को कर देंगे साहब के सामने। चलो करवाओ सर, क्योंकि धरने में बैठे थे जी अभी तो साहब। सर आप किस पोस्ट पे सर नाम किया जाता है? आप किस पोस्ट पे है? क्या नाम है? हरी सिंह सर कानून को कल ले ना समाधान, पुटअप कराओ इसको, केस करो, इसका समाधान ये पुटअप कर देंगे, डीएल साहब आ जाइए, कल फिर कर देंगे। हाँ, पुटअप करवा देंगे, ठीक है ना? कल पुटअप करवा के इनकी आगे डेट दिलवा के जो भी उसमें प्रक्रिया पूरी कर दो, ठीक है ना? तो इसको भी परेशान ना, अरे हमें भी परेशान ना हो, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है विकास जी। साहब के आश्वासन दिया भी, कल तक आप मैंने तो देखो। पहले ही कहा था आप लोगों के समक्ष भी 1 घंटे का सांकेतिक धरना होगा। बस बस ये लोग नहीं करेंगे तो सोमवार कौन सा दूर है? कल और परसों छुट्टी साहब ने एक लॉलीपॉप दिया गया। यार ऐसे है, साहब ने करवाया है, 100% करेंगे। विकास जी बात सुनो, आप पेशेंस से काम लो, जैसे उन्होंने बताया है कानून साहब ने, तो चल रहा है मामला, जांच चल रही। नहीं, एक मिनट बात सुनो, शांति से ही काम देखो कर रहे हैं। पहले तो अपने को ना जो हमारा जो बोलने का तौर तरीका है ना वो सभ्य होना चाहिए सभी पर का। दुखी होता है ना जी आदमी, क्या करेगा? मैं साहब समझता हूँ, एक सबर मिनट, भी एकदम सबर, पता क्या? और मेरी बात सुनो, आपकी बात सही है। बाढ़ आती है ना, बड़े बड़े बांध टूट जाते हैं। मैं बात आपसे चक्कर बहुत हो गए ना सरकार के। लेकिन फिर भी आप पेशेंस से काम लो। चलो, आपको साहब ने एक आश्वासन दिया है, 2 दिन आप देखो, ठीक है? थैंक यू सर, आप लोगों का बहुत बहुत साहब का धन्यवाद करो। सर ये जो धरने बैठा है, कब क्या आश्वासन दिया गया सर इसको? ये तो कल डीआरओ साहब आएंगे, उसके बाद आगे की तारीख उनके पास केस चला पेंडिंग है, जो आगे की तारीख वो तय करेंगे, जल्दी निपटारा करेंगे। ठीक है सर। तो आप सुन रहे थे सच महोदय को, इन्होंने संज्ञान लिया है और ये धरना जो है अब कहीं ना कहीं समाप्त हुआ है। डीआरओ ऑफिस का सारा हाल मैंने आपको दिखाया है और यहाँ पे फिलहाल एक बार धरना समाप्त हो गया है। तो लाइव देख रहे थे आप सारी वीडियो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो हमें कॉल कर सकते हैं आप, 94 672 18 009 ये हमारा नंबर है। देखिए सर, मैं तो यूँ समझ लीजिए कितने सालों से धक्के खा, क्या पता आपका समाधान हो जाए। एक दिन 24 घंटे या 3 दिन 2 दिन देने में कोई हर्ज नहीं है। और साहब ने यहाँ कर इतना बड़ा आश्वासन दिया, इतने बड़े अफसर आए हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि उनकी भी माननी पड़ेगी। ठीक है सर, एक अधिकारी की माननी सबसे बड़ी, कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा। ओके जी। तो विशास जी ने भी धन्यवाद किया है सच महोदय का।